हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। आज की वीडियो में आप इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। तो देखिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें पहले जितने इंग्लिश के लेटर हैं सबका उच्चारण आना ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं पहले इंग्लिश के शब्दों का, अक्षरों का, लेटरों का उच्चारण। तो ये देखते हैं हम। देखिए, हम ए को क्या क्या पढ़ा जाता है। ए को आ, ए और ओ। ए को इतने सारे उच्चारण में पढ़ा जाता है। तो इसके कुछ नियम हैं, तो ये पहले हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं सभी अक्षरों को क्या पढ़ा जाता है। बी को हमारा क्या पढ़ा जाता है, बा। सी को सा भी पढ़ा जाता है, का भी पढ़ा जाता है और चा भी पढ़ा जाता है। और डी को दा और डा भी पढ़ा जाता है। ई को ई, ई, ए, ये तीनों ई को पढ़ा जाता है। एफ को फा भी पढ़ा जाता है। और जी को गा और जा दोनों पढ़ा जाता है। और एच को हा पढ़ा जाता है। और आई को आई, ई, आय, आ, इतने सारे आई के भी उच्चारण हैं। और जे को हम जा पढ़ते हैं। के को का और यल को ला, यम को मा, एन को ना और ओ को ओ, आ, औ, इतने सारे ओ के उच्चारण हैं। और पी का उच्चारण है पा। और क्यू को क, आर को रा और यस को सा, सा, सा। ये तीन उच्चारण सा के हैं। और टी का उच्चारण क्या है, हमारा टा और ठा दोनों हमारा टी का उच्चारण है। यू को या, उ, आ। यू का उच्चारण हमारा या भी है, उ भी है और आ भी है। और वी का वा, डब्लू का वा और एक्स का ए, जा और फिर क्या, कस। ये हमारा एक्स का उच्चारण है। और वाई का क्या उच्चारण हमारा है, या, ई, ये वाई का उच्चारण है। और जेड का जा। दोस्तों, ये उच्चारण इंग्लिश पढ़ने के लिए हमारे कुछ नियम हैं। तो हम नियम के द्वारा इंग्लिश को पढ़ा जाता है। तो हम एक एक करके जानेंगे कि इसको कब क्या क्या पढ़ा जाता है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं हमारा इसमें ऑवेल और स्वर क्या है। तो हमारा ऑवेल है, जैसे हम स्वर कहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 ऑवेल होते हैं। और बाकी उसके अलावा सभी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, हमें एक एक लेटर को देखना पड़ेगा, तभी आप लोग आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो पहले हम ए के उच्चारण को देखते हैं कि ए को आ कब पढ़ा जाता है और ए को ए कब कब पढ़ा जाता है और किस लिए क्यों पढ़ा जाता है। तो आइए देखते हैं, हम पहले इसको साइड में रखते हैं। तो हम देखते हैं ए का उच्चारण पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए का उच्चारण। ए का उच्चारण हम पहले देखेंगे ए का उच्चारण। तो हम देखते हैं ए का उच्चारण हमारा क्या होता है। देखिए, नियम नंबर हमारा पहला क्या है। पहला नियम हमारा क्या है, नियम फर्स्ट हमारा क्या है। जब हम जब दो जब दो कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन, जब दो कॉन्सोनेंट, जिसे हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, व्यंजन के बीच में ए आए तब, तो ए को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, वीडियो शुरू कीजिए। आप लिखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो हमारा पहला नियम क्या है। पहला नियम हमारा है कि जब दो कॉन्सोनेंट अर्थात जब दो व्यंजन, हमारा स्वर होता है ए, ई, आई, ओ, यू, इसके अलावा जब दो कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन के बीच में ए आए तो ए को
ए पढ़ते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा ए आता है तो उस ए को हम ए पढ़ते हैं। तो देखिए हम ए को कैसे ए पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा हो गया बैग। तो ये जो हमारा है जी और बी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो हमारा ए जो है इसे हम ए पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया बी ए जी बैग। तो बैग, तो यहाँ ए का उच्चारण हुआ, तो ये हमारा बैग हो गया। और क्या हमारा हो गया कैट, तो यहाँ पे भी हमारा ए का उच्चारण होगा, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट सी और टी कॉन्सोनेंट है और इसके बीच में ए है। तो क्या कह रहा है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए पढ़ते हैं। तो बैग, कैट, क्या फैन, तो इसे हम ए पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, आप लिख लीजिए। और दूसरा नियम देखिए हमारा क्या है। हमारा दूसरा नियम देखिए क्या है। जब किसी वर्ड में ए आए तो ए के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर, देखिए जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में, दोस्तों हमारा नियम है लास्ट में ए हो, लास्ट में ए या ई हो, तो ए को ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। तो हमारा क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई हो तो ए को ए पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा हो गया क्या मेक। तो देखिए क्या कह रहा है, ए आए, तो ए आया हमारा और ए हमारा कॉन्सोनेंट को छोड़कर, के हमारा जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को छोड़कर हमारा जब जब ई आएगा तो ये हमारा ए का मतलब लगेगा, उच्चारण ए का होगा। तो हम ए को ए पढ़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मेक। इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा बेक, केक। तो कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आया है तो यहाँ ए का लगे उच्चारण होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला नियम क्या है। दो नियम आपको समझ में आ गया होगा, आप नियम को लिख लीजिए, तभी को तो आपको अंग्रेजी पढ़ना आसानी से आएगा। हमारा देखिए तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम हमारा है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए का ए को ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। तो ए को हम ओ पढ़ते हैं। देखिए कैसे, क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ओ पढ़ते हैं। जैसे कि एच ए डबल एल, क्या हो गया हमारा हॉल। तो हमारा यहाँ ओ का उच्चारण हो रहा है। क्या हो रहा है, ओ का उच्चारण। तो यहाँ पे हमारा हो गया हॉल। जब ए के बाद डबल एल आएगा तो वहाँ पे हम ओ का उच्चारण करेंगे, तो हमारा जो है हॉल। तो हॉल, जैसे कि ऑल। और क्या हमारा हो गया स्मॉल, इसको स्मॉल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे स्मॉल, क्योंकि डबल एल के बाद ए है तो इसे हम ओ करेंगे, तो हमारा हो गया स्मॉल। और क्या हमारा हो गया बॉल,
तो दोस्तों हमारा तीसरा नियम यह है। अब हम देखते हैं चौथा नियम। तो देखिए हमारा चौथा नियम क्या है। चौथा नियम हमारा है, जब किसी वर्ड में जब जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो तो ए का मान सॉरी तो ए को तो ए को क्या पढ़ते हैं हम, तो ए को हम आ पढ़ते हैं, आ। जब किसी वर्ड में एक के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ते हैं। कैसे देखिए, उदाहरण देखिए हमारा क्या हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। तो जैसे कि देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कार्ट, CART। तो ये हमारा कार्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ हमारा ए के बाद आर आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आग होगा, ए का उच्चारण हम आ करेंगे तो हमारा हो जाएगा सी का मतलब का, और फिर ए का मतलब आ और RT, तो हमारा कार्ट। आ को हम बड़ा पढ़ेंगे, कार्ट, क्योंकि ए के बाद अगर आर रहेगा तो हम आ को बड़ा पढ़ेंगे तो हमारा जाएगा क्या, कार्ट। तो ऐसे हम लिखेंगे इसको, कार्ट। तो हमारा बड़ा आ है तो यहाँ पे कार्ट, ए के बाद अगर आर आएगा तो उसे हम बड़े आ के साथ पढ़ेंगे, कार्ट। जैसे कि आ, ए के बाद अगर आर आए, ए के बाद आर आए तो ए को हम आ पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कार्ट। जैसे कि हमारा होता है पार्क, और क्या हमारा होता है हार्म। तो जहाँ ए के बाद आर रहेगा, जिस वर्ड में जिस शब्द में ए के बाद आर रहेगा वहाँ हम ए को बड़े बड़ा आके का उच्चारण से पढ़ेंगे। जैसे कि आ, कार्ट, पार्क, हार्म। और ये देखते हैं हमारा पांचवा नियम क्या है। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों के पास आप भेजेंगे तो दोस्त लोग भी देखेंगे और फिर मिलने के बाद आपको इसकी चर्चा करेंगे कि ये ऐसे था, तो आप कहेंगे नहीं ये सर ने ऐसे बताया था, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखिए हमारा पांचवा नियम क्या है। जब जब ए के बाद ST या SK आए, ST या SK आए तब तब ए का मान क्या, आ पढ़ते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये आ का मान ए के बाद आ रहा है तो भी पढ़ेंगे आ, और फिर ST आए और SK आए तो भी आ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा वर्ड जो है अलग अलग है। तो आइए हम देखते हैं, जब ए के बाद ST आए और SK आए तब हम ए को आ पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो, जैसे कि पास्ट, तो ए के बाद हमारा ST आया तो हम यहाँ पे भी बड़े आ का उच्चारण से ए को हम बड़े आ का उच्चारण पढ़ेंगे, जैसे कि पास्ट, पास्ट। और फिर क्या हमारा हो जाएगा लास्ट, ST लास्ट। इसे हम इसे हम लास्ट, इसे हम लेस्ट नहीं, लास्ट, लास्ट। जहाँ ए हमारा है उसे हम बड़े आ का उच्चारण कर देंगे तो हमारा हो जाएगा लास्ट। और क्या हमारा हो जाएगा मास्क। क्या कह रहा है, ST और SK आए तो वहाँ हम ए के, अगर ए के बाद ST या SK आए तो हम ए को बड़े अ के उच्चारण से पढ़ेंगे तो हमारा जो मास्क, पास्ट, लास्ट। जो शब्द है SK आएगा या ST आएगा तो उसे हम बड़े अ के उच्चारण से पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला नियम क्या है। छठवां नियम हमारा क्या है दोस्तों, हमारा सभी ए का उच्चारण है। छठवां नियम हमारा क्या है, जब किसी
वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए पढ़ते हैं। तो हम ए को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, जब किसी भी ए के वर्ड में, किसी भी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो हम ए को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे कि हमारा हो जाएगा डे। तो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? हमारा देखिए ए के बाद वाई आया तो हम यहाँ पे जो ए है हमारा उसे हम ए पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डे, ए डे, डे। तो हमारा यहाँ आ का, हमारा जो हमारा ए है उसे हमारा आ का नहीं ए का उच्चारण हमारा हो जाएगा डे। और क्या हमारा हो जाएगा? मे। इसी तरह हमारा मे होता है, से होता है। जिस भी शब्द में ए के बाद वाई रहेगा वहाँ पे ए को हम छोटे ए का उच्चारण करेंगे ए, जैसे कि डे, में, से। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं अगला नियम हमारा क्या है, सातवां नियम। सातवां नियम हमारा क्या है? जब किसी वर्ड में ए आई और ए आई के बाद यन या एल आए, यन या एल आए तो ए आई को ए से पढ़ते हैं। तो ए आई को ए पढ़ते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे भी ए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ तरीका अलग है। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण से। क्या कह रहा है हमारा सातवां में? हमारा क्या है? जब किसी वर्ड में ए आई और ए आई के बाद यन या यल आए तो ए आई को हम ए पढ़ते हैं। जैसे कि हम देखिए क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा हो जाएगा क्या? पेन। पेन, पेन में तो हमारा होता दर्द। तो ए के बाद हमारा क्या है? ए आई के बाद हमारा क्या है? एन। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पेन। तो यहाँ पे ए का उच्चारण होगा। जिस भी शब्द में ए आई के बाद एन रहेगा वहाँ पे हमारा ए का उच्चारण होगा। किसका? ए का उच्चारण होगा, ए का उच्चारण। तो हमारा हो जाएगा पेन। और क्या हो जाएगा? फेल। इसी तरह हमारा होता है रैन, रेन, मेल। तो ये हमारा सातवां नियम है। तो आइए हम देखते हैं हमारा आठवां नियम क्या है। आठवां नियम हमारा क्या है? जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो, आर ई आए तो ए का ए को, तो ए को क्या पढ़ते हैं हम? ए को ए पढ़ते हैं। ए ए पढ़ते हैं ए ए पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा जो क्या कह रहा है, ए के बाद आर ई आए तो हमारा क्या हो जाएगा? ए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या? जैसे कि हमारा हो गया केयर। तो हमारा ए के बाद आर ई आया तो हमारा क्या हो जाएगा? ए, के आर, या हमारा रन तो हमारा हो जाएगा के आर। और क्या हो जाएगा? मेयर। ए के बाद आर ही आएगा तो हमारा होगा एल, एक पढ़ा जाएगा। केयर, मेयर, शेयर। तो इसी तरह हमारा अंग्रेजी पढ़ा जाता है। आइए हम अगला नियम देखते हैं। दोस्तों ये हमारा ए का इतना नियम है। तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा नौवां नियम क्या है? देखिए जब किसी वर्ड में
आप लिखते चलिए, तभी आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। किसी वर्ड में जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AI को ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो भी हम इसे ऐसे पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा हो जाएगा क्या, चेयर। AI के बाद R आया तो हमारा हो गया चेयर। तो यहाँ पे भी हमारा ए आया ना, हमारा हो गया चेयर। तो हमारा ए आया यहाँ पे चे, AI का हमारा हो गया क्या, ए फिर आर, तुम्हारा हो गया चेयर। तुम्हारा हो गया यहाँ पे चेयर। और क्या हमारा हो जाएगा, एयर। AI के बाद यहाँ भी आ रहा है एयर, हेयर। तो इसी तरह हमारे शब्द होते हैं फेयर, FAIR, फेयर, चेयर, हेयर, फेयर। तो हमारा 9वां नियम, आइए हम देखते हैं हमारा 10वां नियम क्या है। जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को अ पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा AU को अ कैसे पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को हम अ पढ़ते हैं। तो हमारा हो जाएगा, क्या होता है, CAUGHT, क्या होता है ये हमारा कॉट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉट। तो यहाँ हमारा आया ना अ हमारा आया यहाँ पे, क्योंकि AU के बाद AU इसमें है, जिसमें हमारा AU रहेगा वहाँ पे हमारा अ का उच्चारण होगा। ए का AU जिसमें रहेगा उसमें अ का उच्चारण। तुम्हारा हो गया कॉट। और तुम्हारा डॉटर, इसमें भी हमारा AU है तो यहाँ पे भी अ का उच्चारण हुआ डॉटर। और फिर हमारा क्या, ऐसे हमारा होता है नॉटी। तो जिस भी शब्द में AU रहेगा वो हमारा अ का उच्चारण करेगा। क्या करेगा, अ का उच्चारण। तो ये देखते हैं अगला नियम हमारा क्या है। जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को भी क्या, अ पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। तो जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को भी अ पढ़ते हैं। जैसे कि क्या हमारा होगा, किसी भी वर्ड में AW आते हैं, हम इसे अ पढ़ते हैं, SAW। तो हमारा क्या हो गया, सौ माने क्या होता है हमारा, देखना हमारा हो गया सौ। फिर हमारा क्या हो गया, LAW, इसे क्या हम कहेंगे, लॉ। यहाँ हमारा अ का उच्चारण हो रहा है। इसी तरह से हमारा हो जाएगा RAW। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों देखिए, हम अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से हर लेटर का मैं वीडियो बना दूंगा और आप वीडियो के जरिए देखकर इसे नोट करके इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।